अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन पकोड़ा, और पकोड़ों के बग़ैर अफ्तार का टेबल नामुमकिन सा लगता है इनकम्प्लीट सा लगता है। तो आ जाते हैं जी हम अपनी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चिकन की कटिंग। ब्रेस्ट ले लिया है हमने, उसको हम क्यूब में कट कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। वैसे तो गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में जो है रिफ़्रेशिंग सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ठंडी ठंडी सी। लेकिन जो पकोड़े हैं, पकोड़ों के बग़ैर तो मज़ा ही नहीं आता अफ्तार का। तो इसलिए जो जिस टेबल पे पकोड़े ना हो वो टेबल इनकम्प्लीट लगता है। तो थोड़े से ही हों लेकिन पकोड़े ज़रूरी हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों। फ्राई जो आइटम होती है वो तो ज़रूर होती है टेबल पे, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं उसको। तो यहाँ पे जी हमने चिकन की कर ली है कटिंग, और अब हम इसकी करेंगे मैरिनेशन हम करेंगे जी। चिकन को बाउल में ले लेंगे। कुछ लोग बॉईल करके भी चिकन की मैरिनेशन करते हैं, लेकिन उस तरह से टेस्ट इतना मज़े का नहीं आता, फीका सा लगता है। सबसे पहले हमने ऐड किया है जी सिरका 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, और साथ ही साथ इसमें जाएगा जी धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। दही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के। दही इसलिए हम इसमें डालेंगे कि ये चिकन को जूसी और टेंडर करने में मदद देगा, नहीं तो बिल्कुल ही रूखा रूखा सा आपका चिकन होगा और अंदर से सॉफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। अब हम इसमें बिल्कुल ही मामूली सा फूड कलर ऐड करेंगे, जिससे हमारे चिकन का कलर बहुत ही प्यारा हो जाएगा। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, और 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद आप इसमें शामिल करें बेसन आधा कप, तकरीबन आप समझ लें कि 4 खाने के चम्मच बेसन है, ठीक है जी। साथ ही साथ इसमें 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी मैदा। हमारे पकोड़ों को ये क्रिस्पी कर देगा। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना कि ये थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाए, बहुत पतला ये पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। मिक्सचर हमारा हो चुका है रेडी, और इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और दोबारा से इसको करेंगे मिक्स। धनिया और हरी मिर्चों से जो ग्रीन ग्रीन सा कलर आ रहा है वो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। तो मैरिनेशन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। जैसे ही हमने चिकन डाला है ऑयल के ऊपर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इतना हमारा जो ऑयल है वो गरम होना चाहिए। 2 मिनट के लिए इसको हम इसी फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा मज़ीद स्लो कर देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अंदर से अच्छी तरह से नरम हो जाए। दो से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। और वक्फे वक्फे से इसको हिलाते रहेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू स्लो रखना है, ठीक है, ताकि अंदर से हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए, गल जाए, नरम हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पकोड़े हो चुके हैं ऑलमोस्ट डन। अब हम इसको निकाल लेंगे। बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर आया है, बड़े यम्मी से पकोड़े बनेंगे, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और इसी तरह बाकी के भी पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म पकोड़े हमारे हो चुके हैं रेडी और बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखें कितने नरम, आसानी से टूट रहे हैं पकोड़े। सबसे मेन पॉइंट यही है कि चिकन हमारा अंदर से बिल्कुल टेंडर होना चाहिए। ठीक है जी, इसी रेसिपी को फॉलो करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें जी। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है? रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ डिफरेंट तरीके से। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।